हेलो बडीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर हैं: द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। हम जो रिवीजन करेंगे वो नई एनसीईआरटी के हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड द लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है। अब अर्नेस्ट मायर की बात करें तो अर्नेस्ट मायर का जन्म हुआ था जर्मनी में। अर्नेस्ट मायर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अर्नेस्ट मायर को 3 प्राइज दिए गए थे, जिन्हें एक साथ मिला के ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसमें बाल्जन प्राइज था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी था और क्राफोर्ड प्राइज था। सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिविंग के कैरेक्टर की बात करेंगे। लिविंग में पहला कैरेक्टर ग्रोथ है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यहाँ पर। अब जो एनिमल में ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, लेकिन प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ स्पैन तक, पूरी जिंदगी भर ग्रोथ यहाँ पर पाई जाती है। अब मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, यानी परस्पर अलग अलग घटनाएं होती हैं। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया माने तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन, सैंड माउंटेन, बॉल्डर भी ग्रोथ करते हैं इंक्रीज इन मास के आधार पर। लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है, जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो बाहर से मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से होती है। चूंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में, इसलिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाता, कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन, ये भी लिविंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई में बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, जैसे कोनिडिया के बारे में आपने सुना होगा। जो स्पोर की बात करें, स्पोरेंजियोस्पोर की बात करें, जैसे ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो यहाँ पर बडिंग पाई जाती है। प्लेनेरिया फ्लैट वर्म है, यहाँ पर ट्रू रिजेनरेशन पाया जाता है। फंजाई में फिलामेंटस एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह। प्रोटोनिमा मॉसेस ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने होते हैं और केमिकल एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं रिएक्शंस के द्वारा, जिन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और सभी केमिकल रिएक्शन को मिला के हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, है ना। all the chemical reaction, the sum total of all the chemical reaction occurring in our body is called metabolism। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है और सभी प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब में मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी है यहाँ पर, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर। अब अगर हम सेल की बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक सभी में प्रॉपर्टी पाई जाती है। फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर में, प्लांट और एनिमल दोनों के केस में। ठीक है। और ह्यूमन बीइंग अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है, इंटरेक्शन के नाम से उसे जाना जाता है ना। इंटरेक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी है जो लिविंग के अंदर प्रेजेंट होती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से
चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितने भी लिविंग ऑर्गन थे हैं या रहेंगे, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, बट टू द वेरिंग डिग्री। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो द नंबर एंड स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी हमारी धरती पर 17 से 18 लाख जातियां हैं, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। या फिर द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर नाम रखने का जो तरीका उसे नॉमेनक्लेचर के नाम से हम लोग जानते हैं। और नॉमेनक्लेचर जो होता है, साइंटिफिक नेम रखने के जो क्राइटेरिया होते हैं वो प्लांट के लिए प्रोवाइड किए गए हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के द्वारा प्लांट के लिए, और एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN कहते हैं, इसके द्वारा क्राइटेरिया प्रोवाइड किए गए हैं एनिमल का नाम रखने के लिए। अब यहाँ पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो ये सिस्टम कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, और ये सिस्टम पूरी दुनिया भर में यूज किया जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हर नाम में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो जेनेरिक नेम या जीनस को बताता है, और दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को बताता है। ठीक है। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, जहां पर मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका पर्टिकुलर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को बताती है। कुछ यूनिवर्सल रूल हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। क्या रूल हैं? बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें इटैलिक में लिखा जाता है, और अगर ये लैटिन में नहीं है तो इन्हें लैटिनाइज कर दिया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। पहला जो वर्ड बायोलॉजिकल नेम का होता है वो जीनस को बताता है, जबकि सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम में होते हैं, जब उनको हाथ से लिखते हैं सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और प्रिंट करते हैं इटैलिक में टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, उनको लैटिन ओरिजिन में इंडिकेट करने के लिए। जो जीनस का पहला लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट में जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऑथर का जो नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में अपीयर होता है, यानी बायोलॉजिकल नेम के एंड में आता है, और उसे एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब यहाँ पर जो लिन है वो इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज को मैंजीफेरा इंडिका को पहली बार लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी चीज को हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पे। जैसे अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट को 3 पेयर ऑफ लेग के आधार पे इंसेक्टा में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जितने भी साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, मैमल हो गया, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब डिफरेंट कैटेगरी, इनके लिए टैक्सा टर्म का यूज करते हैं, है ना, टैक्सा टर्म का यूज करते हैं। अब कैरेक्टर के आधार पे सभी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में प्लेस करने के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी के नाम से हम लोग जानते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ये टैक्सोनॉमी के बेसिस होते हैं। टैक्सोनॉमी जो है ये पुराने समय में ह्यूमन के द्वारा किया जाता था, और पहले ये जो बेसिक नीड के आधार पे टैक्सोनॉमी की जाती थी। बेसिक नीड जैसे फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, यानी अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन थे वो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पे किए जाते थे। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बायोलॉजी की एक ब्रांच और है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स की अगर बात करें तो सिस्टमैटिक्स में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं उनकी जो डाइवर्सिटी, इसके बारे में स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप का भी पता लगाते हैं सिस्टमैटिक्स में। सिस्टमैटिक वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, और ये वर्ड पहली बार लिनियस ने यूज किया था। उन्होंने किताब लिखी थी सिस्टमा नेचुरी नाम की। तो सिस्टमैटिक में ध्यान आपको ये रखना है कि सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा जाता है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जिनको अगर आप देखेंगे तो किंगडम, फाइलम या डिवीजन, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये 7 जो कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज को एक साथ मिला के
टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग कहेंगे, और ऐसे आएंगे तो इसे डिसेंडिंग अरेंजमेंट के नाम से हम लोग जानेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कह रहे कि ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हर कैटेगरी यहाँ पर, सारी कैटेगरी मिलकर हायरार्की बनाती हैं, और हर कैटेगरी को यहाँ पर टैक्सॉन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनमें सबसे पहली स्पीसीज है। स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, साथ ही आपस में वो रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा लियो। तो यहाँ पर जो इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो हैं ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा जो हैं ये जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पैंथेरा के अंदर और भी स्पेसिफिक एपिथेट जैसे टिग्रिस भी होता है, और इसके अलावा यहाँ पर पैराडस भी होता है। सोलेनम के अंदर और भी स्पीसीज हम इंक्लूड करते हैं, सोलेनम नाइग्रम जिसे मकोई कहते हैं, और सोलेनम मिलोंजिना जिसे हम लोग ब्रिंजल के नाम से जानते हैं। ह्यूमन की बात करें तो इसका जीनस होमो होता है, और जो स्पीसीज है वो स्पेसिफिक एपिथेट सैपियंस हो जाएगा यहाँ पर। अब जीनस की बात करें तो जीनस के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पोटैटो की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, मकोई की बात करें, तो 3 अलग अलग स्पीसीज हैं जिन्हें एक ही जीनस सोलेनम के अंदर प्लेस किया गया है। इसी तरह लायन हो गया, इसे पैंथेरा लियो कहते हैं, लेपर्ड पैंथेरा पैरडस हो गया, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस हो गया। ये 3 अलग अलग जातियां हैं जिनको एक ही जीनस पैंथेरा के अंदर प्लेस किया गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें जीनस फेलिस तो इसके अंदर कैट को रखा गया है, और कैनिस के अंदर डॉग को प्लेस किया गया है। अगली कैटेगरी फैमिली, जिसके अंदर रिलेटेड जेनरा को रखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हम बात करें 3 डिफरेंट जेनरा हमारे पास है, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, इनको एक ही फैमिली सोलेनेसी के अंदर प्लेस किया गया। इसी तरह एनिमल में जीनस पैंथेरा की बात करें और जीनस फेलिस की बात करें, इनको एक ही फैमिली फेलिडी में रखा गया है। अगर हम डॉग की बात करते हैं तो डॉग की जो फैमिली है वो कैनिडी हो जाएगी, यानी कैट की फैमिली फेलिडी और डॉग की फैमिली कैनिडी है, दोनों को अलग अलग फैमिली में रखा गया है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास ऑर्डर है। ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज को प्लेस किया जाता है। ठीक है, जैसे प्लांट फैमिलीज हैं कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी, इन्हें एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। इसी तरह से जैसे कार्नियोरा नाम का एक ऑर्डर है एनिमल का, इसके अंदर कैनिडी और फेलिडी फैमिलीज को प्लेस किया गया है। क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर को रखा जाता है, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं, और इसके अंदर ऑर्डर कार्नियोरा में टाइगर, कैट और डॉग आते हैं। तो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ह्यूमन, इनका ऑर्डर प्राइमेटा है। टाइगर, कैट, डॉग का ऑर्डर कार्नियोरा, इन्हें एक ही क्लास मैमेलिया में रखा गया है। मैमेलिया क्लास में और भी ऑर्डर होते हैं। अगली कैटेगरी हमारे पास फाइलम है। फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लासेस को रखा जाता है, जैसे डिफरेंट क्लासेस हैं, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये डिफरेंट क्लासेस हैं जिन्हें एक ही फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है। कॉर्डेटा में जो कैरेक्टर होते हैं जैसे डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के केस में जो क्लासेस होते हैं उनको डिवीजन के अंदर प्लेस किया जाता है। आप किंगडम की बात करते हैं, किंगडम जो है ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है, और एनिमल के केस में किंगडम एनिमैलिया के अंदर सभी एनिमल को रखा जाता है। किंगडम प्लांटी के अंदर जो डिफरेंट डिवीजन होते हैं प्लांट के, जैसे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये डिफरेंट डिवीजन जिन्हें किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया गया है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जब हम असेंडिंग की तरफ जाते हैं स्पीसीज से किंगडम, तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। जितना लोअर टैक्सा होगा उतने ज़्यादा कैरेक्टर उनके मेंबर में कॉमन होंगे, जितना हायर कैटेगरी होगी उतने ही कम कॉमन कैरेक्टर होंगे, और ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशन का पता लगाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, यानी जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी हायर कैटेगरी के लेवल पे।
अब यहाँ पर आपको कुछ टेबल दी गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। मैन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा हो जाएगा। हाउस फ्लाई की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका है। फैमिली म्यूसिडी हो जाएगी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। मैंगो की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकॉटलिडनी और डिवीजन एंजियोस्पर्मी। वीट की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। फैमिली पोएसी, इसके ग्रेमिनी भी कहते हैं। ऑर्डर पोएल्स है। मोनोकॉटलिडनी की फैमिली है और डिवीजन इसका एंजियोस्पर्मी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, यहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं। टेक्सोनॉमिकल ऐड का जो टॉपिक है वो अब सिलेबस में नहीं है। तो ये चैप्टर 1 हम लोगों ने रिवाइज किया, करीब 15 मिनट का टाइम यहाँ पे लगा। अब चलते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया और प्लांट को क्लासिफाई किया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब में। और उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया था दो ग्रुप में, एक वो एनिमल जिनमें रेड ब्लड था और दूसरे वो जिनमें रेड ब्लड नहीं था। लिनियस के द्वारा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। उन्होंने दो किंगडम बनाए, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी में प्लांट को रखा और एनिमेलिया में एनिमल को रखा। ये जो सिस्टम था वो सेलवाल पर आधारित था। लेकिन टू किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग नहीं किया जा सका। यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म अलग नहीं थे और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अलग नहीं थे, साथ ही में उन्हें रख दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम टू किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो टू किंगडम सिस्टम जो है वो बेस था सेल वॉल के ऊपर। टू किंगडम सिस्टम के बाद फाइव किंगडम सिस्टम यहाँ पर डिटेल में एनसीईआरटी में दिया गया और फॉलो किया गया है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। उन्होंने जो 5 किंगडम बनाए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किए थे, 5 क्राइटेरिया यूज किए थे। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद एक 3 डोमेन सिस्टम भी आया। 3 डोमेन सिस्टम में क्या किया गया कि जो मोनेरा किंगडम था इसको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया और जो रिमेनिंग 4 यूकैरियोटिक किंगडम थे उनको थर्ड डोमेन के अंदर प्लेस कर दिया गया। इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का फॉर्मेशन हो गया। 5 किंगडम की अगर हम बात करते तो यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी चारों किंगडम में यूकैरियोटिक। सेलवाल की बात करें तो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेलवाल है जो पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड से बनी हुई है। प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ मेंबर में सेलवाल है, कुछ में नहीं है। फंजाई में सेलवाल है काइटिन की बनी हुई, प्लांटी में सेलवाल सेलुलोज की बनी है और एनिमेलिया में सेलवाल नहीं होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 5 किंगडम सिस्टम की अगर बात करें तो 5 किंगडम सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे अगर हम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया हो गए, है ना। तो प्रोकैरियोट जितने भी थे उन सबको मोनेरा किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया। साथ ही साथ 5 किंगडम सिस्टम में जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास के अलावा यहाँ पर देखो आप क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला जिनको पहले प्लांटी किंगडम में रखा गया था और अमीबा पैरामीशियम जिनको पहले एनिमेलिया में रखा गया था, इनको एक ही किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म पहले अलग अलग किंगडम में थे उन्हें एक ही किंगडम के अंदर रखा गया क्योंकि क्राइटेरिया बदल गए हैं। अच्छा, जो 5 किंगडम सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक है, यानी ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। इस चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम के बारे में बात करेंगे। तो किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसके जो सोल मेंबर हैं वो बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाए जाते हैं, है ना। और बैक्टीरिया को की बात करें तो इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं शेप के आधार पे। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, विब्रियम का मतलब कॉमा शेप होता है और स्पाइरलम मतलब स्पाइरल सर्पिलाकार होते हैं। यहाँ पर चारों शेप दिखाए गए हैं। जो स्पाइरिला है इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं और जो बैसिलाई हैं ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं।
बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। अच्छा, बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा तरह की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक या सिम्बायोटिक नेचर के हो सकते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया की अगर बात करें तो आर्की बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। ये स्पेशल होते हैं क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। जैसे एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया में ग्रो करेंगे तो उन्हें हेलोफाइल्स कहेंगे, हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे तो थर्मोसिटोफाइल कहेंगे, और मार्शी एरिया में ग्रो करेंगे तो इन्हें मिथेनोजन के नाम से जाना जाएगा। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, और इसी की वजह से ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये रुमिनेंट एनिमल के गट में पाए थे, जैसे काउ एंड बुफेलो के गट में होते हैं, और वहां पर ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, और बायोगैस में मेनली मीथेन होती है। दूसरा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिलम होगा। अब यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है ग्रीन प्लांट की तरह, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मरीन वाटर में हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनकी कॉलोनीज के ऊपर जिलेटिनस सीथ प्रेजेंट होती है, और ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एक स्पेशल सेल में, जिसे हेट्रोसिस्ट के नाम से जाना जाता है, जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ये साइनोबैक्टीरिया है जो अपनी हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, और उस एटीपी का यूज फूड की सिंथेसिस के लिए करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में। किसकी रिसाइकलिंग? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर की रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट नेचर में पाए जाते हैं, और इनमें भी ज्यादातर डिकम्पोजर होते हैं। अच्छा, इनमें जैसे कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक में होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं। एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट में राइजोबियम, वो भी हेट्रोट्रॉफिक नेचर का हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया पैथोजन भी हो सकते हैं, यानी डिजीज कॉज करते हैं, है ना। जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस और सिट्रस कैंकर, ये अलग अलग तरह की डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया मेनली फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और इनमें अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है डीएनए ट्रांसफर के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। माइकोप्लाज्मा भी ट्रू बैक्टीरिया है, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, और माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट के लिए पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। अब दूसरे किंगडम पे चलते, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट को प्लेस किया गया है, लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 ग्रुप इंक्लूड किए जाते हैं प्रोटिस्टा में: क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा के मेंबर मेनली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेंबर यूकैरियोट होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोटिस्टा की सेल बॉडी होगी उसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। कुछ में फ्लैजिला या सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं। ये एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें हो सकता है प्रोटिस्ट के अंदर। पहला ग्रुप है प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में डाइटम और डेस्मिट को रखा गया। डेस्मिट को गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। अब ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में, इन्हें प्लैंकटन के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, और जो डाइटम होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स लाइक होती है। सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल, और इनकी वॉल के अंदर
अंदर सिलिका पाया जाता है जिसकी वजह से वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। डाइटम की डेथ होने के बाद इनका जो सेल वॉल डिपॉजिट होता है वो एक्युमुलेट होता है और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद इसे डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है। ग्रिटी होने की वजह से इस डायटोमेसियस अर्थ का यूज पॉलिशिंग में करते हैं, इसके अलावा फिल्ट्रेशन में करते हैं ऑयल और सिरप के लिए। एंड डाइटम्स को कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ये नीट में पूछा जा चुका है। दूसरा ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट ज्यादातर मरीन होते हैं या और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड कलर के हो सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाई जाती हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट है तो इनमें दो फ्लैजिला होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स यहाँ पर होता है। जो रेड डायनोफ्लैजिलेट है जैसे गोनियोलैक्स, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है जिससे समुद्र रेड दिखाई देता है, इसे रेड टाइड कहते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं तो इनसे जो टॉक्सिन रिलीज होता है इससे दूसरे मरीन एनिमल जैसे मछलियों की डेथ हो जाती है। तीसरा ग्रुप प्रोटिस्टा का है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड की बात करें तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में ज्यादातर पाए जाते हैं। सेलवाल इनमें नहीं होती, उसकी जगह पर प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं और ये पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और दूसरा लॉन्ग फ्लैजिला होता है। अगर सनलाइट इनको मिल रही है उस केस में फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्रिडेशन करने का काम करते हैं उस कंडीशन में। यूग्लिनॉइड में जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट की तरह यानी क्लोरोफिल ए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इज यूग्लिना, और यूग्लिना यहाँ पर आपको दिखाया भी गया। ये यूग्लिना आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको डायनोफ्लैजिलेट दिखाई दे रहा है, ये आपको स्लाइम मोल्ड दिखाई दे रहा है और ये पैरामीशियम आपको दिखाई दे रहा है। चौथा ग्रुप प्रोटिस्टा का है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम नाम का एग्रीगेशन बनाते हैं जो कि कई फीट तक ग्रो कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंसिएशन करता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है, स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है। ठीक है, स्पोर में ट्रू वॉल पाई जाती है यहाँ पर। और ये जो स्पोर होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और कई साल के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। और स्पोर का जो डिस्पर्शल होता है वो एयर करंट यानी हवा के बहाव के साथ होता है। अब बात करते हैं पांचवा ग्रुप प्रोटिस्टा का है प्रोटोजोवन। सभी प्रोटोजोवन हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ये प्रेडेटर या पैरासाइट के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल का माना जाता है और चार मेजर क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोवन। जो अमीबॉइड प्रोटोजोवन होते हैं बेटा इनके पास स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं जिन्हें फास्फिट कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया। अमीबा फ्री लिविंग होता है और एंट अमीबा जो होता है ये पैरासिटिक होता है, जैसे एंट अमीबा हिस्टलिटिका अमीबी डिसेंट्री कॉज करता है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और जैसे ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा पैरासिटिक फॉर्म है और ये स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कॉज करता है। तीसरा क्लास है सीलिएटेड प्रोटोजोन, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और चौथा यहाँ पर जो क्लास है बेटा वो है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन की बात करें तो स्पोरोजोन में स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है, जैसे प्लाज्मोडियम में स्पोर लाइक स्टेज को स्पोरोजोइट के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया नाम की डिजीज कॉज करता है। तीसरा किंगडम हमारे पास है किंगडम फंजाई। हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ेंगे। फंजाई के सभी मेंबर हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब जैसे टोड स्टूल की बात करें ये फंजाई होता है। मशरूम जो आप खाते हैं वो भी फंजाई किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। जो व्हाइट स्पॉट मस्टर्ड की लीफ पे दिखाई देते हैं ये पैरासिटिक फंगस की वजह से नजर आते हैं जिसे एल्ब्यूगो के नाम से जाना जाता है। ईस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है और इसका यूज ब्रेड और बियर को बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको ब्रेकर्स एंड ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। पक्सीनिया जो है रस्ट नाम की डिजीज कॉज करता है। ठीक है, पेनिसिलियम जो है ये एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है, ये भी एक फंगस ही है। अब फंजाई जो होते हैं इनको ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ईस्ट को अगर एक्सेप्शन के तौर पे छोड़ दिया जाए तो यूनिसेलुलर है ईस्ट, इसके अलावा जितने भी फंजाई हैं वो सारे फिलामेंटस होते हैं। फंजाई की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिन्हें हाइफी कहते हैं और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम का नाम दिया जाता है। अब हाइफी दो तरह के होते हैं, एक सिनोसिटिक हाइफी होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और दूसरे सेप्टेट हाइफी होते हैं।
तो सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी होते हैं। एसेप्टेट को सिनोसिटिक हाइफी का नाम दिया जाता है। जो सेल वॉल होती फंजाई की वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड के द्वारा बनी होती है। अब फंजाई हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और तीन तरह का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पर होता है। सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो रूपों में, लाइकेन के फॉर्म में और माइकोराइजा के फॉर्म में। लाइकेन में जो फंजाई वो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है और माइकोराइजा में जो फंजाई हो वो हायर प्लांट की रूट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन तरह का रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है, जिनमें कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जोस्पोर आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, एस्कोस्पोर और बैसिडियोस्पोर के द्वारा होता है। स्पोर का फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है। सेक्सुअल साइकिल में फंजाई में तीन स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगैमी में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, कैरियोगैमी में न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और मियोसिस होने से जाइगोट में हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। डाइकैरियोफेज की बात करें तो डाइकैरियोफेज का मतलब होता है कि n+n स्टेज यानी एक न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई पाए जाएं और डाइकैरियोफेज एस्कोमाइसिट और बैसिडियोमाइसिट क्लास के अंदर प्रेजेंट होती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे फंजाई किंगडम को चार क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है फाइकोमाइसिट, दूसरा है एस्कोमाइसिट, तीसरा है बैसिडियोमाइसिट और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिट। फाइकोमाइसिट के जो मेंबर होते हैं बेटा ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। ये अकेला क्लास फंजाई का जहां पर एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, बाकी तीन क्लास में सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं ये एंडोजिनसली बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है। अब गैमीट के फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है या फिर ओगैमस हो सकता है, जो कि हम लोग एल्गी में आगे बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस जिसे ब्रेड मॉल्ट भी कहा जाता है और एल्ब्यूगो, ये पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड के ऊपर, तो राम से आप याद कर सकते हैं RAM। राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर तीन कुल मिला के एग्जाम्पल यहाँ पर है। म्यूकर का यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिया गया है। दूसरा क्लास है एस्कोमाइसिट, जिन्हें कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। ये ज्यादातर मल्टी सेलर होते हैं लेकिन कभी कभी यूनिसेलर होते हैं, जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस की अगर बात करते हैं। कॉप्रोफिलस नेचर के हो सकते हैं यानी डंक के ऊपर ग्रो करते हैं। और यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, जो कि एक्सोजिनसली बनते हैं स्पेशल माइसीलियम के ऊपर, जिसे कोनिडियोफोर कहा जाता है। सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर कहते हैं, जो कि एंडोजिनसली बनते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिन्हें एस्कस के नाम से जाना जाता है। और एस्कस जो होते हैं ये अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जिन्हें एस्कोकार्प के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, ईस्ट। जो न्यूरोस्पोरा है इसका जेनेटिक्स और बायोकेमिकल वर्क में काफी ज्यादा यूज किया गया। मॉरेल और ट्रफल जो मेंबर हैं वो एडिबल और डिलीशियस होते हैं। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पर एस्परजिलस आपको दिखाया भी गया है, एस्परजिलस का डायग्राम आपको दिखाया गया है। तीसरा क्लास है फंजाई का बैसिडियोमाइसीट। बैसिडियोमाइसीट की अगर बात करें तो बैसिडियोमाइसीट में मशरूम आते हैं, ब्रैकेट फंजाई आते हैं, पफ बॉल आते हैं यहाँ पर, है ना। इसके अलावा कुछ पैरासाइट भी हैं जैसे रस्ट और स्मट फंगस भी इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर जनरली यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा यहाँ पर कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर बैसिडियम नाम के स्ट्रक्चर होते हैं, कैरियोगैमी और मियोसिस होती बैसिडियम के अंदर, जिससे 4 बैसिडियोस्पोर बनते हैं और बैसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया और बैसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, बैसिडिया जिन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें बैसिडियोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगेरिकस जिसे मशरूम कहते हैं, अस्टिलेगो जो किस्मत फंगस और पक्षिनिया जो कि रस्ट फंगस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डायग्राम में अगेरिकस यानी मशरूम दिखाया गया है।
चौथा क्लास है फंजाई का ड्यूटेरोमाइसिट, जिसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं पाया जाता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें पता चल जाए तो इन्हें एस्कोमाइसीट या बेसिडियोमाइसीट के अंदर, एस्कोमाइसीट या बेसिडियोमाइसीट के अंदर भेज दिया जाता है। ड्यूटेरोमाइसीट में जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं उन्हें कोनिडिया कहते हैं। नहीं, कोनिडिया आपको दो क्लास में मिलते हैं, एस्कोमाइसीट में और ड्यूटेरोमाइसीट के अंदर। अब यहाँ पर जो मेंबर होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग, नीट में पूछा गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैट से याद कर लेना, कैट मतलब सी फॉर कोलेटोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया और टी फॉर द ट्राइकोडर्मा। चौथा हमारा किंगडम है प्लांटी, जिसको शॉर्ट में यहां पर बताया गया है। किंगडम प्लांटी के अंदर सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं, लेकिन कुछ मेंबर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टियोरस प्लांट या पैरासिटिक प्लांट। ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टियोरस प्लांट के एग्जाम्पल, और कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये जो प्लांट होते हैं इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। किंगडम एनिमेलिया के लिए चैप्टर 4 बनाया गया, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में जान लेते हैं। इस किंगडम के सभी मेंबर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर फूड के लिए। इनमें एक इंटरनल कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये होलोजोइक होता है, यानी फूड को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं। साथ ही साथ इनका डेफिनेट शेप और साइज होता है। इनमें इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है और ज्यादातर में लोकोमोशन करने की क्षमता होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच कपुलेशन होता है और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। डिटेल में हम लोग चैप्टर 4 में इसको पढ़ेंगे। वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेन ये ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर के द्वारा कोई भी जगह नहीं दी गई, तो इनके बारे में शॉर्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वायरस की बात करें तो कॉमन कोल्ड या फ्लू नाम की डिजीज कॉज करता है। वायरस की बात करें तो वायरस सही मायने में लिविंग नहीं होते क्योंकि इनमें कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और लिविंग सेल के बाहर ये इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो वायरस नेम है इसका मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, और ये नेम वायरस जो था ये इवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक, इवानोवस्की के द्वारा वायरस को डिस्कवर किया गया था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है और एनसीईआरटी ने बार बार इस बात को चेंज किया है। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो टर्म वायरस है ये बीजरिंग के द्वारा दिया गया था, तो अब नया वाला पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, वायरस को डिस्कवर किसने किया था? इवानोवस्की ने डिस्कवर किया था। बीजरिंग ने वायरस टर्म दिया था 1898 में, और इन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम भी कहा था, नहीं, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड भी इन्होंने दिया था। स्टैनली ने 1935 में वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया था और कहा था क्रिस्टल जो होते हैं वो मेनली प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। जो वायरस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। प्रोटीन के अलावा जो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि आरएनए या डीएनए होता है। किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर हो जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होते हैं, और इनका जो न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। अब ध्यान से सुनना, सामान्य तौर पे इन जनरल जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं उनमें जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज फाइन टू 174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और बैक्टीरियोफेज अगर बैक्टीरियोफेज क्यूबी की बात करें तो उसमें आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। अब जो प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट से बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। ये जो कैप्सोमियर हैं ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्सिड में बहुत सारे ये कैप्सोमियर आपको दिखाए गए हैं।
कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है, भी नीट में पूछा गया, हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में होता है। वायरस से कई तरह की बीमारियां ह्यूमन में होती, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स जैसी बीमारियां वायरस से होती हैं। इसके अलावा कॉमन कोल्ड हो गया, ये भी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। प्लांट के केस में वायरस के जो सिम्टम होते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन जैसे टोबैको मोज़ेक डिजीज, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ जैसे सिम्टम वायरस से होते हैं। अगला हमारे पास है वायरॉइड। 1971 में टियोडाइनर के द्वारा वायरॉइड को डिस्कवर किया गया। ये वायरस की तुलना में छोटे होते हैं और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। ये फ्री आरएनए होते हैं, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है और इसीलिए इनका नाम वायरॉइड रखा गया। आरएनए जो होता है वायरॉइड में, इसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस की तुलना में कम होता है। प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन जो होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी न्यूरल सिस्टम की बीमारी कॉज करते हैं, और ये प्रियॉन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, यानी इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इनका जो साइज होता है ये वायरस के साइज के तरह होता है। ठीक है। अब इनसे जो बीमारी होती है उनमें है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएससी, जिसे कॉमनली मैड काउ डिजीज कहा जाता है, और ह्यूमन में सीआर जैकब सीजेडी नाम की डिजीज भी प्रियॉन्स के द्वारा होती है। लास्ट टॉपिक यहाँ पर है लाइकेन। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई, मतलब ये एल्गी और फंजाई दोनों के बीच का रिलेशन जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यहाँ पर जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबायोन के नाम से जानते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबायोन कहते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होता है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और बदले में जो फंजाई होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, मिनरल, न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब करके फंजाई एल्गी को प्रोवाइड करता है। अब ये जो लाइकेंस होते हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल का पहली बार दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। ठीक है। फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूट्रोमाइसीट आर द 4 क्लासेस अंडर द किंगडम फंजाई। अब हम लोग चैप्टर 3 पे चलते हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम के अंदर 5 डिवीजन रखे गए हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में एल्गी को रखा गया, लेकिन अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो इनके नाम में एल्गी है, लेकिन ये सही मायने में एल्गी नहीं है, इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्लांट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है लिनियस के द्वारा सबसे पहले दिया गया था, और ये सिस्टम आर्टिफिशियल था जो कि एंड्रूशियम स्ट्रक्चर पर आधारित था। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, इनके आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो फ्लावरिंग प्लांट का है ये दिया गया था बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग प्लांट का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था। फाइलोस जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित होता है, ये भी यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं, ये बेस्ड होता है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर। साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, और एक ही समय में हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। और कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित होता है। तो पहला डिवीजन है किंगडम प्लांटी का एल्गी। एल्गी
सिंपल प्लांट होते हैं थैलोइड, थैलोइड मतलब इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं, है ना। ये ज़्यादातर एक्वेटिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं लाइकेन के फॉर्म में, और कुछ एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ बियर के ऊपर भी एल्गी प्रेजेंट होता है, स्लॉथ बियर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। जो एल्गी का साइज और इनका जो फॉर्म होता है वो भी काफ़ी वेरिएबल होता है। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो कॉलोनियल हो सकते हैं, जैसे वॉलवॉक्स के केस में, है ना। वॉलवॉक्स जो होता है कॉलोनियल होता है। फिलामेंटस की बात करें तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा फिलामेंटस होते हैं। जैसे अगर हम केल्प की बात करें, ये मैरीन फॉर्म होते हैं और ये मैसिव प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीकों से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है, सबसे कॉमन स्पोर है जो स्पोर, जो कि फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के फ्यूजन के द्वारा होता है। अभी जो गैमीट हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज में होते हैं यूलोथ्रिक्स के केस में, और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं लेकिन सिमिलर साइज में होते हैं जैसे स्पायरोगायरा में। इसे हम आइसोगैमस रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर दो गैमीट जो कि डिसिमिलर साइज में है उसे हम एन आइसोगैमी के नाम से जानते हैं, जैसे यूडोराइना की बात करें। और अगर एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट का फ्यूजन एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट के साथ हो रहा है तो इसे ऊगैमस कहते हैं, और ये कंडीशन वॉलवॉक्स और फ्यूकस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एल्गी के अगर यूजेस की बात करते हैं तो कम से कम 50% जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस होती है वो एल्गी के द्वारा की जाती है। एल्गी की बात करें तो एल्गी फूड के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गैसम, इन तीनों जनरा की कई स्पीसीज उन 70 जातियों में है मरीन एल्गी की जिनको खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है वो आता है हाइड्रोकोलाइड का, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस एल्जिन और कैरागीन है। जो एल्जिन है ब्राउन एल्गी से मिलता है और कैरागीन जो है वो रेड एल्गी से मिलता है। इनका कॉमर्शियल यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगार की बात करें, ये भी कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो रेड एल्गी, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है, और इसका अगार का यूज़ माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए और आइसक्रीम और जेली को बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है जो कि प्रोटीन रिच होता है, और इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे स्पेस ट्रेवलर के द्वारा भी यूज किया जाता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल और टाइप ऑफ पिगमेंट के आधार पे तीन मेन क्लासेस एल्गी के बनाए गए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो पहला क्लास है क्लोरोफाइसी, इसके मेंबर को कॉमनली ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। इनमें जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ज्यादातर मेंबर में जो स्टोरेज बॉडी होती है उन्हें पायरिनोइड कहा जाता है, और जो पायरिनोइड होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। पायरिनोइड में प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ग्रीन एल्गी में जो सेलवाल होती है उसमें एक इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है, उसके ऊपर आउटर लेयर पेक्टोज की होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस तीनों तरह का होता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा हो जाएगा। दूसरा क्लास है फियोफाइसिस, के मेंबर को ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये ज्यादातर मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं और ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म हो सकते हैं जैसे एक्टोकार्पस, और इनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो सकती है जैसे केल्प। केल्प 100 मीटर से ज़्यादा हाइट तक भी ग्रो कर सकता है। इनमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, इसके अलावा कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल होते हैं। और जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन की मात्रा के आधार पर इनका कलर डिपेंड करता है। फूड स्टोर होता है लेमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में। सेल में सेलोजिक वॉल पे कवरिंग होती है, बाहर से जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की, ठीक है। इसके अलावा इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्ड फास्ट के द्वारा। इनमें स्टॉक होता है, इसे स्टाइप कहते हैं, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रॉन्ड के नाम से
जाना जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर के द्वारा होता है, जो स्पोर पियर शेप के होते हैं और इनमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस टाइप का हो सकता है। ठीक है। जो गैमीट होते हैं ये भी पियर फॉर्म या पायरी शेप होते हैं और इनमें भी 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं स्पोर की तरह। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सॉर्गैसम और फ्यूकस यहाँ पर हो जाएंगे। रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी कहते हैं क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट आर फाइकोरेथ्रिन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अब इनमें जो स्टोर फूड होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है, ये भी नीट में पूछा गया है। रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल ऊगैमस है, यहाँ पर आइसोगैमी और एनाइसोगैमी नहीं होती है। कॉमन एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। G2P2 से आप इसको याद कर, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। क्लोरोफाइसी में ए और बी, फियोफाइसी में ए के साथ सी और रोडोफाइसी में ए के साथ डी हो जाएगा। स्टोर फूड की बात करें तो स्टोर फूड क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिन है और रोडोफाइसी में फ्लोरिन स्टार्च हो जाएगा। सेलवाल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेल्लोज के साथ पेक्टोज होता है, फियोफाइसी में सेल्लोज के साथ एल्जिन है और रोडोफाइसी में सेल्लोज के साथ पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर होते हैं। ये पॉलीसल्फेट एस्टर वाली बात एनसीईआरटी ने मेन टॉपिक में नहीं लिखी है। अब फ्लैजिला का नंबर और उनका इंसर्शन कैसा है। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल होंगे और लैटरल होंगे। और रोडोफाइसी में फ्लैजिलेटेड ना तो गैमीट होंगे और ना ही फ्लैजिलेटेड स्पोर यहाँ पर पाए जाएंगे। ये बहुत ही खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं दूसरे डिवीजन पे, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर मॉसेस और लिवरवर्ट को रखा जाता है और ये जनरली हिली एरियाज में ग्रो करते हैं, सैडेड प्लेसेस पर। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं क्योंकि ये रहते तो सॉइल में लेकिन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड करते हैं। ये प्लांट सक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बेयर रॉक या सॉइल के ऊपर। ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी की तुलना में ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। इनकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड के द्वारा। इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की होती है वो हैप्लॉइड होती है और ये गैमीट को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे गैमिटोफाइट कहते हैं। जो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट के होते हैं वो मल्टी सेलुलर नेचर के होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं जो कि फ्लास्क शेप की होती है और ये एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। जो एंथ्रोजॉइड होते हैं उन्हें वाटर में रिलीज किया जाता है और वाटर में तैरते हुए ये आर्चिगोनियम के संपर्क में आते हैं। जो एंथ्रोजॉइड होता है वो एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो डेवलप होके मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। स्पोरोफाइट यहाँ पर फ्री लिविंग नहीं होता है, ये अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से और उससे नरिशमेंट ऑब्टेन करता है। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होकर फूड सीटा कैप्सूल बनाता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं जिनमें रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है। ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है लेकिन इनका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कई सारे मॉसेस होते हैं जो फूड के तौर पे यूज किए जाते हैं हर्बेसियस मैमल, बर्ड और दूसरे एनिमल के द्वारा। इस फैगनम की बात करें, एक मॉस है जो पीट प्रोवाइड करता है जिसका यूज फ्यूल के तौर पे करते हैं और पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर
वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जो मॉसेस होते हैं ये अगर हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मॉसेस लाइकेन के साथ मिलकर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स के ऊपर। साथ ही साथ ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं जिससे जो सॉइल बनती है उस सॉइल में हायर प्लांट अपनी ग्रोथ करते हैं। मॉसेस डेंस मैट बनाते हैं सॉइल के ऊपर जिससे जो रेन का इम्पैक्ट होता है वो कम होता है और ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ब्रायोफाइट को डिवाइड किया जाता है लिवरवर्ट और मॉसेस के अंदर। तो लिवरवर्ट से शुरू करते हैं हम लोग। लिवरवर्ट की जो बॉडी होती है वो थैलोइड होती है जैसे मार्केंशिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में जो होता है बेटा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या फिर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जेमा के द्वारा होता है। जो जेमा होते हैं ये ग्रीन कलर के मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होते हैं जिनका फॉर्मेशन जेमा कप के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर बनते हैं और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है फूटसीटा और कैप्सूल के अंदर। मियोसिस के बाद कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं और स्पोर जनरेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। मॉसिस की बात करें तो मॉसिस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइट होती है और इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे प्रोटोनीमा स्टेज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेज को प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं और जो सेकेंड स्टेज होती है उसे लीफी स्टेज के नाम से जानते हैं। लीफी स्टेज सेकेंड स्टेज हो जाएगी यहाँ पर। जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है डेवलप होती है डायरेक्टली स्पोर्स से और जो लीफी स्टेज होती है ये डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लेटरल बड के द्वारा। जो लीफी स्टेज होती है ये लीफी स्टेज सॉइल से अटैच होती है मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइट के द्वारा और लीफी स्टेज के ऊपर ही सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या फिर बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया ये लीफी सूट के ऊपर डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट को बनाता है जिसमें फ्रूट सीटा कैप्सूल होते हैं और जो स्पोरोफाइट मॉसिस का होता है वो लिवरवर्ट की तुलना में ज़्यादा इलेबोरेट होता है, ज़्यादा विकसित होता है। कैप्सूल जो होते हैं वो स्पोर इनके अंदर पाए जाते हैं और स्पोर मियोसिस के बाद बनते हैं। मॉसिस के अंदर स्पोर डिस्पर्सल की इलेबोरेट मैकेनिज्म पाई जाती है। मॉसिस के एग्जाम्पल की बात करें तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम स्पैग्नम ये ट्रू मॉस के एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तीसरे डिवीजन की बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल और फंस को इंक्लूड किया गया है। टेरिडोफाइट का मेडिसिनल पर्पज होता है और ये सॉइल बाइंडर के तौर पे यूज होते हैं। इन्हें ऑर्नामेंटल के तौर पे भी सजावटी पौधों के रूप में भी यूज किया जाता है। टेरिडोफाइट पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट कूल डैम्प और सैडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं लेकिन कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइट की जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट होती है लेकिन टेरिडोफाइट की जो डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट होती है जो कि डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में। और इन तीनों ऑर्गन के अंदर वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट की जो पत्तियां होती हैं वो स्मॉल हो सकती हैं, माइक्रोफिल कहते हैं जैसे सिलेजनेला में, या लार्ज हो सकती हैं फर्न में जिन्हें मैक्रोफिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल होती हैं वो कोन या स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन करती है जैसे सिलेजनेला और इक्विसिटम में स्ट्रोबिलाई या कोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो स्पोरेंजिया होती हैं स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करती है मियोसिस के द्वारा और जो स्पोर है जर्मिनेट करके इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। प्रोथैलस फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थैलोइड गैमेटोफाइट होता है। इसको ग्रो करने के लिए कूल डैम्प और सैडी प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए जो लिविंग टेरिडोफाइट का स्प्रेड है वो लिमिटेड है और ये नैरो जियोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंथ्रोजॉइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो मेल गैमीट हैं वो एंथ्रीडिया से निकलते हैं और पानी में तैरते हुए आर्चिगोनिया के माउथ तक जाते हैं और एक्स के साथ में स्पर्म का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डेवलप करके मल्टीसेलुलर
वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है जो कि डोमिनेंट फेज होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट की अगर बात करें तो इनमें जितने भी स्पोर बनते हैं सब एक ही तरह के होते हैं, ऐसे प्लांट को होमोस्पोरस कहा जाता है। लेकिन कुछ जेनरा टेरिडोफाइट के जैसे सिलेजनेला और साल्विनिया दो तरह के स्पोर बनाते हैं, मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर, और इन्हें हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो मेगा स्पोर होते हैं, मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन रहता है, और इसी स्पोरोफाइट के अंदर, है ना, इस पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोज में, और ये जो इवेंट है इसको प्रिकर्सर माना जाता है सीड हैबिट का, और ये इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। तो सीड हैबिट की शुरुआत कहां से हुई? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया था, साइलोप्सिडा जिसमें साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम और सिलेजनेला आता है, स्पिनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम आता है, और टेरोप्सिडा में टेरिस, डायोप्टेरिस और एडियंटम को प्लेस किया गया है। चौथा डिवीजन है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस का मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड होता है, यानी ये नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं। नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं क्योंकि यहां पर जो ओव्यूल होते हैं उनके चारों तरफ कोई ओवरी वॉल नहीं पाई जाती है, यानी जो सीड होते हैं, सीड यहां बनते हैं लेकिन वो कवर्ड नहीं होते हैं, यानी नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज होते हैं और टॉल ट्रीज को इंक्लूड किया था, इसके अलावा हर्ब यहां पर आते हैं। और सबसे जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो है जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल यहां पर है। रूट की बात करें तो ज्यादातर यहाँ टैप रूट पाई जाती है डाइकॉट प्लांट की तरह। रूट फंगल एसोसिएशन करती हैं, पाइनस के केस में माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती हैं, और साइकस में बात करें तो साइकस में कोलोरॉइड रूट पाई जाती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करती हैं। स्टेम अनब्रांच भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। अनब्रांच्ड स्टेम साइकस में और ब्रांच स्टेम पाइनस और सिट्रस में पाया जाता है। लीव्स सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस में पिन्नेट लीफ पाई जाती है कई साल के लिए। अच्छा, अब बहुत खास बात यह है कि जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं ये वेल अडॉप्टेड होते हैं एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को टॉलरेट करने के लिए। कॉनिफर में निडल लाइक लीफ पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। इनमें थिक क्यूटिकल और सनकिन स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस नेचर के होते हैं, सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस नेचर के होते हैं। इनमें जो स्ट्रोबिलाई या कोन होते हैं, जो मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन होते हैं उनमें माइक्रोस्पोरोफिल पाई जाती हैं, और जो फीमेल स्ट्रोबिलाई होते हैं उनमें मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन का नाम दिया जाता है, और जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई एक ही पेड़ पे हो सकते हैं, पाइनस के केस में नहीं, पाइनस मोनोसियस हो गया। यहाँ पर मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं, बॉर्न ऑन द सेम ट्री। लेकिन साइकस के केल में मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल डिफरेंट ट्री पे होते हैं, यानी साइकस डायसियस एग्जाम्पल हो गया। साइकस में एक चीज और ध्यान रखनी, यहाँ पर फीमेल कोन नहीं पाए जाते, फीमेल कोन यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट के पास 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की बात करें, जहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोफाइट के ऊपर ही रिटेन रहते हैं, यहाँ पर फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं, और एयर करंट यानी विंड के द्वारा यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के बाद ये पॉलन ग्रेन ओव्यूल की ओपनिंग तक जाते हैं। उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ट्यूब मेल गैमीट को लेके जाती है आर्चिगोनिया की तरफ, और मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देती है आर्चिगोनिया के माउथ के पास में।
फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और जो ओव्यूल होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में बदल जाते हैं, और यहाँ पर चूंकि ओवरी नहीं इसलिए फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जिंगो हो गया, ये जिंगो दिखाया गया आपको, और साथ ही सिट्रस यहाँ पर एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, ये इनमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें फ्लावर कहा जाता है। ठीक, इनके जो सीड होते हैं ये फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं, और जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है ये उल्फिया है। और अगर हम टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें यूकलिप्टस, जिसकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर एंजियोस्पर्म हमें फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इन्हें दो क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट की अगर बात करें तो इनमें सीड में दो कॉटलिडन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन लीफ में होता है, टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। जबकि मोनोकॉट की अगर बात करें तो मोनोकॉट के सीड में सिंगल कॉटलिडन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, और ट्राइमेरस फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक डाइकॉट प्लांट आपको दिखाएगा और ये एक मोनोकॉट प्लांट यहाँ पर आपको दिखाया गया होगा। ठीक, बाकी ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया, लेकिन शॉर्ट में आप जान लो। देखो, हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है ये ज़्यादातर एल्गी में होती है, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, क्लेमाइटोमोनास हो गया। जो डिप्लॉन्टिक टाइप का पैटर्न होता है ये डिप्लॉन्टिक पैटर्न पाया जाता है सीड प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा एक फ्यूकस नाम का एल्गा है जहाँ पर ये पैटर्न होता है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न की बात करें तो ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है। ज्यादातर एल्गल जनरा हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो एल्गी होते हैं वो टाइप ऑफ पिगमेंट के आधार पे और टाइप ऑफ स्टोर फूड के आधार पे एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली बात है कि 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज एनिमल की हैं। टोटल 17 से 18 लाख जातियां, जिनमें से करीब 10 लाख जातियां अकेले एनिमल की हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किंगडम एनिमेलिया के सारे मेंबर मल्टी सेलुलर, लेकिन इनमें अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। जैसे सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये पाया जाता पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस के अंदर। इसी तरह से टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सिलेंट्रेटा में आपको मिलेगा, इसके अलावा टीनोफोरा में मिलेगा। ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लेटी हेलमिंथ में पाया जाता है, और एस्क हेलमिंथ से लेके कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरह के पैटर्न प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। जैसे प्लेटी हेलमिंथ की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करती है, इसलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरह का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये आपको मिलता है आर्थ्रोपोडा में, इसके अलावा मोलस्का में, हेमिकॉर्डेटा में। क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये एनलिडा और कॉर्डेटा में होता है। सिमेट्री की अगर बात करें तो एसिमेट्रिकल ज़्यादातर स्पॉन्जेस होती हैं। रेडियल सिमेट्री की अगर बात की जाए तो रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगी सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में, और बाकी जो फाइलम है उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एनिमल जिनमें 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर पाई जाती है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, उन्हें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है। जैसे सिलेंट्रेट्स हो गए। सिलेंट्रेट में एक्टोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया नाम की लेयर भी प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म नाम की लेयर पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म प्लेटी हेलमिंथ से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर होते हैं। सीलोम की अगर हम बात करें तो सीलोम का मतलब होता है कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। अब जो बॉडी कैविटी लाइंड होती है मीजोडर्म के द्वारा उस बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं।
और जिन एनिमल में सीलोम होता है उन्हें सीलोमेट कहा जाता है। एनलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर सीलोमेट होते हैं। कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, बल्कि मेसोडर्म जो होता है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसी बॉडी कैविटी को स्यूडोसीलोम कहा जाता है और ऐसे एनिमल को स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। जैसे एस्केलमिंथ की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जिन एनिमल में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उन्हें एसिलोमेट कहते हैं, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथ की हम बात करते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होनी चाहिए सेगमेंट में, साथ ही सीरियल रेपिटेशन होना चाहिए कुछ ऑर्गन का। जैसे अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में जो बॉडी है उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। सेगमेंटेशन 3 एनिमल फाइला में है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड की ओरिजिन मेसोडर्मल होती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड में बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सम एनिमल में। जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड होता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट के नाम से जानते हैं। तो पोरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक के जो मेंबर होते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और कॉर्डेटा के मेंबर को कॉर्डेट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 11 फाइला में किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, इकाइड और मेटा में जो सिमेट्री होती है वो स्टेज पर डिपेंड करती है। लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो 11 फाइला हमारे पास टोटल है। पहला फाइलम है पोरीफेरा, जिसके मेंबर को कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। ये जनरली मरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम होता है। वाटर बॉडी में माइन्यूट पोर यानी ऑस्टिया से एंटर करता है और इनकी बॉडी में सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील होती है, वहां पानी पहुंचता है और बॉडी से पानी ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है। ये जो पाथवे है, ये पाथवे फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है और वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। कोइनोसाइट या जो कॉलर सेल होती हैं ये स्पॉन्जोसील को लाइन करती हैं और कैनाल को भी लाइन करती हैं। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन केवल इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी जो होता है ये सपोर्टेड होता है स्केलेटन के द्वारा जो स्पिक्यूल से बना होता है या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। ये हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, यानी एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। स्पॉन्जेज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के द्वारा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी यहाँ पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और जो लार्वा होता है ये मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है एडल्ट से। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए गए हैं, साइकॉन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। जो साइकॉन इसे स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं और यूस्पॉन्जिया जो है ये बाथ स्पॉन्ज कहलाता है। दूसरा फाइलम है सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया कहते हैं। ये भी ज्यादातर मरीन होते हैं, सेसाइल या फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडली सिमेट्रिकल होते हैं। निडेरिया जो नाम है ये कहाँ से आया हुआ? निडेरिया नाम आया है इनमें पाई जाने वाली निडोब्लास्ट या निडोसाइट के द्वारा। निडोसाइट या निडोब्लास्ट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट होते हैं जो कि टेंटिकल और बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। निडोब्लास्ट का जो यूज होता है वो एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, इसे माउथ कहते हैं और ये हाइपोस्टोम नाम के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का है। कुछ निडेरियन में जैसे कोरल्स की बात करें तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। निडेरियन में 2 तरह के बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। जो पॉलीफॉर्म है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल होती जैसे हाइड्रोडेम्सिया, और जो मेडुसा फेज अम्ब्रेला शेप की होती, फ्री स्विमिंग होती जैसे ऑरिलिया या जेलीफिश। लेकिन कुछ निडेरियन ऐसे होते हैं जिनमें दोनों फॉर्म पाई जाती हैं और जब दोनों फॉर्म होंगी तो इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस के नाम से जानेंगे। और इसमें जो पॉलिप होगा मेडुसा को बनाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और जो मेडुसा है ये पॉलिप का फॉर्मेशन करेगा सेक्सुअली जैसे ओबिलिया। तो ओबिलिया में मेटाजेनेसिस पाई जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पर तो एग्जाम्पल हो जाएगा फाइशेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्शिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन एंड मिंड्राइना जिसे ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। तीसरा फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट या कॉम जेली कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं।
इनकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट की, जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन यहाँ भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का होता है। बायोल्यूमिनेसेंस नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये मोनोइसियस यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये भी खास बात। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा प्रेजेंट होता है। दो एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना आपको, और यहाँ पर ये प्लूरोब्रैकिया आपको दिखाया गया और ये ग्रीन कलर के आप देख सकते हैं 8 एक्सटर्नल रो आपको दिखाई गई हैं और 2 टेंटिकल भी यहाँ पर आपको निकले हुए दिखाए गए हैं। चौथा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ की बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं और इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म का नाम दिया जाता है। ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है, एंडोपैरासाइट होते हैं। हुक और सकर पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म के अंदर, और इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट को सीधे होस्ट से एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी सरफेस के द्वारा। इनमें फ्लेम सेल पाई जाती हैं, फ्लेम सेल पाई जाती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट मेनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और कुछ मेंबर से प्लेनेरिया में हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल टीनिया जिसे टेपवर्म कहते हैं, फैशोला जिसे लिवर फ्लू कहते हैं। ये टीनिया है और ये फैशोला यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फाइलम 5 है प्लेटी एस्केल्मेंथ। एस्केल्मेंथ को कॉमनली राउंड वर्म कहते हैं क्योंकि ये सर्कुलर दिखाई देते हैं क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इनमें स्यूडोसिलोम होता है, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर कंप्लीट होती है और वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होता है। इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है जो कि वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का काम करती है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। ये डायसियस होते हैं यानी मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे मेल आप दिखाई दे रहा है, फीमेल दिखाई, मेल में जो पोस्टेड है ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है, फीमेल में पोस्टेड स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है। तो मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं और फीमेल लॉन्गर होती है मेल की तुलना में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है यानी जो लार्वा है वो नहीं होगा, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है यानी लार्वा प्रेजेंट होगा। एग्जांपल एस्केरी जिसमें जिसको राउंड वर्म कहते हैं, उचरेरिया जिसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं और एंकाइलोस्टोमा जिसे हुक वर्म के नाम से जानते हैं। छठा फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा की अगर बात करें तो एक्वेटिक हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं जैसे लीच। इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। बॉडी इनकी सेगमेंट या मेटामर्स में डिवाइड होते हैं और इसीलिए फाइलम का नाम एनिलिडा पड़ा क्योंकि लैटिन में एनलस का मतलब लिटिल रिंग होता है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होती है जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। एक्वेटिक एनिलिड जैसे नेरिस की बात करें तो इनमें पैरापोडिया नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जो स्विमिंग में मदद करते हैं। यहाँ पर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एनिलिडा और कॉर्डेटा 2 ही फाइलम है। नेफ्रीडिया की बात करें तो ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। न्यूरल सिस्टम की बात करें तो पेयर्ड गैंग्लिया यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि लैटरल नर्व के द्वारा कनेक्ट होते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। नेरिस की बात करें तो ये डायसियस होता है जब मतलब यूनिसेक्सुअल है, और अगर अर्थवर्म और लीचेस की बात करें तो मोनोइसियस यानी बाइसेक्सुअल होती हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल नेरिस, फ्रिटिमा जिसे अर्थवर्म कहते हैं और हिरुडेनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच यानी जोंक के नाम से जानते हैं। ये लीच आपको दिखाई गई और ये नेरिस आपको दिखाया गया है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम नंबर 7 है ये लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमैलिया का। इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं। 2/3 जो नेम्ड स्पीसीज हैं अर्थ पे वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं। आर्थ्रोपोड की बॉडी कवर्ड होती है काइटनस एक्सोस्केलेटन के द्वारा, काइटनस एक्सोस्केलेटन से बॉडी कवर्ड होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसीलिए आर्थ्रोपोडा नाम। आर्थ्रोज मतलब जॉइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो गिल्स, बुक लंग या फिर ट्रेकल सिस्टम होता है। ऐसे काकरोच में ट्रेकल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन एंटीनी, आईज हो गए, इसके अलावा स्टैटोसिस्ट, आइस कंपाउंड या सिंपल हो सकती है जैसे कॉकरोच में कंपाउंड आई पाई जाते हैं। स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो मेलपीजन टिब्यूल के द्वारा होता है, मेलपीजन टिब्यूल से एक्सक्रीशन होता है। ज्यादातर डायसियस होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन ज्यादातर इंटरनल होता है और ये ज्यादातर ओवी पैरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है यानी लार्वा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में एपिस हनी बी जिससे शहद मिलता है, बॉम्बिक सिल्क वर्म और लेसिफर में लैक इंसेक्ट आ जाएगा। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में एनोफिलीज आ जाएगा, क्यूलेक्स आ जाएगा और एडीज मॉस्किटो आ जाएंगे। ग्रेगेरियस पेस्ट की बात करें तो इसमें लोकस्टा यानी लोकस्ट आ जाएगा। लिविंग फॉसिल में लिमुलस या किंग क्रैब, और सारे एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है।
फाइलम 8 की बात करें, दिस इज द मोलस्का, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। मोलस्क की अगर बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस शेल के द्वारा कवर्ड होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है जिसकी, और इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में। विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है स्किन की, जो कि मेंटल का फॉर्मेशन करती है। हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसे मेंटल कैविटी का नाम दिया जाता है, जिसमें फेदर लाइक गिल पाए जाते हैं, और ये जो गिल होते हैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इंटीरियर हेड रीजन पर सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनके माउथ में फाइल लाइक ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन, छीलने वाला, जिसे रेडुला कहते हैं, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। ज्यादातर डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वा यहाँ पर पाया जाता है। एग्जाम्पल काफी सारे याद करने, पाइला जिसे एप्पल स्नेल घोंगा कहते हैं, पिंकटाडा पर्ल ओयस्टर होता है, मोती बनाता है ये, सीपिया को कटल फिश कहते हैं, लोलिगो स्क्विड हो जाएगा, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइशिया से हियर, डेंटेलियम टस्सेल एंड चिटोप्ल्यूरा चिटन, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये। फाइलम नंबर 9 इज द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर होते हैं उनमें एंडोस्केलेटन होता है कैलकेरियस ऑजिकल का बना हुआ, और इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा, इसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड एनिमल। इनकी बॉडी जो होता है वो कांटे युक्त होती है। सारे मरीन होते हैं, सारे मरीन मेंबर यहाँ पर हैं टीनोफोरा की तरह। एडल्ट जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो लार्वा है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है यहाँ पर। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ लोअर यानी वेंट्रल साइड पे होता है, और एनस अपर या डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। सबसे जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, जो कि लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इनमें फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एस्टीरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकम्बर एंड ऑफ्यूरा यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटिल स्टार, ऑफ्यूरा ब्रिटिल स्टार हो जाएगा यहाँ पर। फाइलम नंबर 10 हमारे पास है हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा को पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम के रूप में रखा गया था, लेकिन अब हेमीकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम के तौर पे रखा गया है नॉन कॉर्डेटा के अंदर। हेमीकॉर्डेट में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और ये नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है, इसीलिए इसे पहले कॉर्डेटा में रखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में 3 पार्ट हैं, प्रोपोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये बेलनोग्लॉसस एक मेंबर है हेमीकॉर्डेटा का। अब हेमीकॉर्डेटा में वर्म लाइक एनिमल्स को, मरीन एनिमल को यहाँ पर रखा गया है। इनकी जो बॉडी होती है उसमें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 पार्ट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ प्रोबोसिस ग्लैंड है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इंपॉर्टेंट, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा है। बेलोनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको याद करने हैं। अब फाइलम नंबर 11 जिसमें हम लोग भी आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का पाया जाना, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना, और पोस्ट एनलर टेल का पाया जाना। पोस्ट एनलर टेल हो गई, गिल स्लिट हो गई, नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड है, ये कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक हैं यहाँ पर। साथ ही साथ इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है। कॉर्डेट में गिल स्लिट पाई जाती है, नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट नहीं पाई जाती है। कॉर्डेट में पोस्टनल टेल है और नॉन कॉर्डेट में पोस्टनल टेल नहीं है। अब कॉर्डेट में हार्ट वेंट्रल होता है, नॉन कॉर्डेट में हार्ट अगर है तो डॉर्सल प्रेजेंट होगा। कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होगा, जबकि नॉन कॉर्डेट में सीएनएस वेंट्रल, सॉलिड और डबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की टेबल यहाँ पर है। अब फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इनको एक साथ मिला के प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक्सक्लूसिवली मरीन टीनोफोरा भी है।
इकैडर्मेटा भी है, सिफेल कॉर्डेटा भी है, यूरोकॉर्डेटा भी, जिन्हें प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होता है केवल लार्वा की टेल में होता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल रीजन तक होता है और पूरे लाइफ टाइम तक परसिस्ट भी करता है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं एसिडिया, साल्पाइन, डोलियोलम, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है एक सिंगल ब्रैंकियोस्टोमा जिसे एम्फियोक्सस या लैंसेलेट कहते हैं। ये एसिडिया यहाँ पर दिखाया गया यूरोकॉर्डेटा का मेंबर। तीसरा जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन एडल्ट में जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। इसके अलावा कॉर्डेट में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जो कि 2, 3 या 4 चैम्बर का होता है। किडनीज यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए होती हैं और यहाँ पर फिन्स या लिम्ब पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। अब वर्टिब्रेटा सब फाइलम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है आप देख सकते हैं। वर्टिब्रेटा में 2 डिवीजन बनाए गए, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में उन्हें रखा गया जिनमें जॉ नहीं होते, नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉ पाए जाते हैं। अब एग्नेथा में एक सिंगल क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जबकि नेथोस्टोमेटा में यहाँ पर 6 क्लास रखे गए हैं। नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास बनाए गए हैं, पाइसिस जिसमें फिन्स होते हैं और टेट्रापोडा जिनमें लिम्स होते हैं। पाइसिस में 2 क्लास बनाए गए, कॉन्टिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेज एंड ऑस्टिक्थिस बोनी फिशेज। टेट्रापोडा में 4 क्लास बनाए गए, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड एंड मैमिलिया। तो टोटल आप देखें तो वर्टिब्रेटा में टोटल 7 क्लास हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 क्लास है। पहला क्लास है यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी लिविंग मेंबर हैं ये एक्टोपैरासाइट हैं कुछ मछलियों के ऊपर। इनमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। साइक्लोस्टोम में सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है और चूंकि एग्नेथा के मेंबर इसलिए जॉ नहीं होते हैं। इनकी बॉडी में स्केल नहीं पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन भी नहीं पाए जाते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का क्योंकि कॉर्डेटा के मेंबर होंगे ये, है ना। अब जो साइक्लोस्टोम होते हैं ये माइग्रेट करते हैं, ये मरीन होते हैं लेकिन माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग करने के लिए, और स्पॉनिंग करने के कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनका लार्वा मेटामार्फोसिस करके वापस मरीन वाटर यानी ओशन में लौट आता है। 2 एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोनिस लैम्पेरे और जो मिक्जीन है, इसे कॉमनली हैग फिश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये पेट्रोमाइजोन आपको दिखाया गया है। दूसरा क्लास है वर्टिब्रेटा का कॉन्डिक्थिस। कॉन्डिक्थिस के मेंबर मरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ जो होता है इनका वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है, ये बहुत खास बात है। जो गिल स्लिट होते हैं उनमें अपरकुलम नहीं पाए जाते यानी गिल कवर यहाँ पर नहीं होता है। स्किन के ऊपर प्लेक्वाइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। इनको जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल होते हैं जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनके जो जॉ होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये एनिमल प्रीडेसियस यानी शिकारी होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता और इसलिए ये लगातार तैरते रहते हैं डूबने से बचने के लिए। हार्ट 2 चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल होता है और दूसरा वेंट्रिकल यहाँ पर होता है। कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं जैसे टॉर्पीडो की बात करें, कुछ में पॉइजन स्टिंग होती है जैसे ट्राइगॉन की बात करें। ये कोल्ड ब्लडेड यानी पॉइक्लोथर्मिक एनिमल होते हैं। देखिए बर्ड और मैमल के अलावा सारे पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मेल में पेल्विक फिन पे क्लैस्पर पाए जाते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें कई सारे मेंबर विविपेरी शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं, प्रेस्टिस को सॉ फिश कहते हैं, कैरकेरोडॉन को ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं और ट्राइगोन को स्टिंगरे के नाम से जानते हैं। तीसरा क्लास है ऑस्टिक्थिस। यहाँ पर मरीन और फ्रेश दोनों तरह की मछलियां पाई जाती हैं। इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है, माउथ यहाँ पर टर्मिनल होता है और इनमें 4 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं और अपरकुलम यानी गिल कवर भी होते हैं। साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल होते हैं। एयर ब्लैडर यहाँ पर पाया जाता है जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है। हार्ट यहाँ भी 2 चैम्बर का होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। यहाँ भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एक्सटर्नल होता है। ज्यादातर ये ओवी पैरस होती है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मरीन में एक्सोसीटस आएंगी फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स आ जाएंगी। फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो फ्रेश वाटर में लेबियो यानी रोहू आ जाएगी और कैटला यानी कैटला हो जाएगी और क्लेरियास यानी मांगूर आ जाएगी। एक्वेरियम की बात करते हैं तो एक्वेरियम में जैसे बेट्टा फाइटिंग फिश और टेरोफिलम एंजल फिश हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथा क्लास वर्टिब्रेटा का, एम्फीबिया।
एम्फीबिया जो होते हैं इनकी डुअल लाइफ होती है, ये पानी के अंदर और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। ज़्यादातर में 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं, लेकिन एक लिम्बलेस एम्फीबियन भी है, एक्थियोफिस। जो बॉडी होती है हेड और ट्रंक में डिविजिबल होती है, कुछ में टेल भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे सैलामेंड्रा की बात करें तो इसमें टेल प्रेजेंट होती है। एम्फीबियन की जो स्किन होती है, एम्फीबियन की स्किन पे स्केल नहीं पाए जाते, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। आई पे आईलिड पाए जाते हैं, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में ओपन करते हैं, इसे क्लोएका कहा जाता है। रेस्पिरेशन गिल के द्वारा, लंग के द्वारा और स्किन के द्वारा होता है। हार्ट 3 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा पाया जाता है, जैसे फ्रॉग का लार्वा टैडपोल होता है, राना इसका साइंटिफिक नेम है। ब्यूफोटोड होता है, हाईलाइट ट्री फ्रॉग हो जाएगा यहाँ पर। ये सैलामेंड्रा में टेल आपको दिखाई ही दे रही है, ठीक है। अब आते हैं 5वें क्लास पे, रेप्टीलिया। रेप्टीलिया की बात करें तो इनका जो नाम है वो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन से लिया गया है। लैटिन भाषा में रेपर या रेप्टम का मतलब क्रीप या क्रॉल करना होता है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन या एपिडर्मल स्केल या स्कूट से कवर्ड होती है। इनमें कोई एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं पाई जाती। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्ब अगर पाए जाएंगे तो 2 पेयर होंगे, लेकिन सांपों में लिम्ब नहीं पाए जाते हैं। हार्ट 3 चैम्बर का जनरली होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। ये भी पॉइक्लोथर्मस होते हैं। स्केन और लिजर्ड, जो स्नेक और लेजर्ड होते हैं, सांप और छिपकली, ये अपनी स्केल को स्किन कास्ट यानी केचुल के फॉर्म में निकाल देती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट यानी कोई भी लार्वल स्टेज यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल चिलोन टर्टिल आ जाएगा, टेस्टुडो टॉर्टोइज, चेमिलियन, ट्री लेजर्ड, कैलोट गार्डन लेजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडक्टाइलस वॉल लेजर्ड। पॉइजनस स्नेक की बात करें अगर तो पॉइजनस स्नेक में आ जाएगा नाजा कोबरा, बेंगारूस क्रेत और वाइपेरा वाइपर हो जाएगा। छठा क्लास है एवीज। एवीज को बर्ड कहते हैं और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो फिदर का पाया जाना है। और ज्यादातर चिड़िया उड़ सकती हैं, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड हैं ऑस्ट्रिच जो नहीं उड़ सकती, इनमें बीक पाई जाती है, चोंच होती है इनमें। 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो हाइंड लिम्स हैं उन पे स्केल प्रेजेंट होते हैं और ये मॉडिफाई होती है वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेज। स्किन ड्राई होती है जिसपे ग्लैंड नहीं होते एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। एंडोस्केलेटन इनका फुल्ली ऑसिफाइड पूरी तरीके से बोन का बना होता है और इनकी जो लॉन्ग बोन होती हैं वो हॉलो होती है, जिनमें एयर कैविटी होती है, न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एडिशनल चैम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड होते हैं, जैसा कि कॉकरोच में आप पढ़ते हैं। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर का होता है। ये वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मिक एनिमल होते हैं, यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन यहाँ पर लंग्स के द्वारा हो जाएगा। एयर सैक कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, जो सप्लीमेंट करते हैं, मदद करते हैं रेस्पिरेशन में। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट यानी लार्वा नहीं होगा। एग्जाम्पल में कॉर्वस क्रो हो जाएगा, कोलंबा पिजन हो जाएगा, सिटेकुला पैरट हो जाएगा, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच हो जाएगा, पाओ पिकॉक हो जाएगा, एप्टेनोइड पेंगुइन होगा, न्यूफ्रॉन वल्चर यानी गिद्ध हो जाएगा। एंड लास्ट क्लास नंबर 7 मैमिलिया, जिसमें हम लोग आते हैं। मैमिलिया की बात करें तो मैमिलिया के जो मेंबर होते हैं वो कुछ उड़ने के लिए भी अडॉप्टेड है, कुछ पानी में रहने के लिए भी अडॉप्टेड है। सबसे जो यूनिक मैमिलियन फीचर है वो प्रेजेंस है मैमरी ग्लैंड का पाया जाना। इसके अलावा इनमें 2 पेयर लिम्ब होते हैं जो कि अडॉप्टेड होते हैं वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग, बरोइंग, बिल खोदने के लिए, स्विमिंग या फ्लाइंग करने के लिए। जो स्किन होती है उस पे हेयर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के तीत पाए जाते हैं जो हमें जिसे हेट्रोडॉन्ट कंडीशन कहते हैं। हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ये होम्योथर्मस एनिमल होते हैं। रेस्पिरेशन लंग के द्वारा होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट यानी लार्वा नहीं होता है। और इनके मेंबर वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हमारे पास है, ओवी पैरस मैमल का, ऑर्निथोरिंकस जिसे प्लेटिपस कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो मेंबर हैं वो वीवी पैरस हो जाएंगे। तो वीवी पैरस में क्या जाएगा? मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्कस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलोनप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर एंड पैंथेरा लियो लायन हो जाएगा।